अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। डेरा इस्माइल खान के असीरान नामूस रिसालत और असीरान यकजहती फ़लस्तीन मार्च के केस में पेशावर हाई कोर्ट डेरा इस्माइल खान के बेंच ने मुकम्मल तौर पर उनके केस ख़त्म कर दिए हैं और तमाम असीरान को अल्हम्दुलिल्लाह रिहा कर दिया गया है। हम इस बेहतरीन काविश व किरदार पर जनाब एडवोकेट नौमान अकबर खान का शुक्रिया अदा करते हैं और शोबा नशर व इशाअत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहसील पहाड़पुर ज़िला डेरा इस्माइल खान और तमाम कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपके लिए दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला आपको दोनों जानों की नेमतों से नवाजे, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और इस मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और लब्बैक के शेरों को रिहा करवाने की कोशिशें आपने की, दिन रात मेहनतें की। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। और बात करें तो हुकूमत पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग डे पर कवरेज करने वाले कुछ सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ की, उनको जेल में डाल दिया। उनमें दो नाम सामने आए हैं। आगा शेख सरवर और राय गुलाम को एटीसी अदालत में पेश कर दिया गया है। दोनों सहाफ़ियों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुकदमात में शक की बुनियाद पर शामिल करके शनाख्त परेड के लिए 3 दिसंबर तक कोट लखपत जेल में भेज दिया गया है। ये तो मुझे नहीं पता और ना ही मैंने देखा है इन दोनों सहाफ़ियों को कि इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कोई रिपोर्टिंग की है या कोई कवरेज उन्होंने की है, लेकिन जैसे भी गिरफ्तार हुए, जुल्म है, फस्तायत है और आईन कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आईन कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सहाफ़ी का काम होता है लोगों को हकायक दिखाना, लेकिन ये हुकूमत अब किसी को भी खामोश करवा रही है। चाहे वो कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सच बोलेगा तो उसकी पकड़ होगी, वो जेल में डाल दिया जाएगा। इनको कुछ दिन पहले जो है डाला गया, आज ये सामने आ चुके हैं, सामने इनको लाया गया और रिपोर्टिंग की गई कि इनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कवरेज के हवाले से मुलविस पाया गया है और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो है अपने चैनल पर कुछ कवरेज कर रहे थे। उन खदशात की बिना पर इनको जो है वो कोट लखपत जेल में भेज दिया गया है। और ज़िमनी इलेक्शन में जो हुआ वो तो आपके सामने है। इसी तरह ही सहाफ़ियों को पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई कि बाहर रहकर ही कवरेज करें, और उनको धक्के मारे गए इसलिए कि अंदर उन्होंने अपनी कार्रवाइयां जो है नून लीग ने डालनी थी। अकेले दौड़कर भी इनको हारने का खौफ था। ताकत का इस्तेमाल किया, बंदूक के जोर पर वोटर को ब्लैकमेल किया, जेलसाजी की और धांधली का तो रिकॉर्ड भी तोड़ डाले पिछले सारे। ये असल में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन थी। और अब मैं कुछ अपडेट आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शोधा के हवाले से देना चाहूँगा, जो कि 2017 से लेकर 2025 तक शहीद हुए। अगर इनकी तादाद की बात की जाए तो सानिया मुरीदकी के अलावा मेरी मालूमात के मुताबिक 75 कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहीद हुए। और जो सानिया मुरीदकी है, इसमें तो तादाद भी नहीं पता किसी को कि कितने लोग जो है वो जख्मी हैं और कितने लोग शहीद हो चुके हैं। सानिया फैजाबाद 2017, सानिया वजीराबाद 2021, सानिया हवेलिया एबटाबाद 2022 और अब 2025 सानिया मुरीदके में लातादाद कारकुनान शहीद हुए। ये वो स्याह दिन थे जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किए गए और हजारों की तादाद में पुरअमन शहरी अब्दी नींद सुला दिए गए, जिन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला और शायद आगे भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ये तारीखें हमारे दिलों पर ऐसे जख्म की माने चिस्पा है जो कभी भी नहीं भरेंगे, क्योंकि इन्हीं तारीखों में हमारे निहत्ते पुरअमन मुहिब वतन मुहिब इस्लाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, जो कि आईन और कानून के मुताबिक अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने निकले थे, लेकिन आगे से उन्हें सीधी गोलियां, हैंड ग्रेनेड, शेलिंग, आंसू गैस और बख्तर बंद गाड़ियां जो है उन पर चढ़ा दी गई और उन्हें शहीद कर दिया गया। और ये फस्तायत करके ये साबित किया गया कि जो पाकिस्तान के अंदर हक और सच की बात करेगा उसे अब्दी नींद सुला दिया जाएगा। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है और किसी से इजहार यकजहती करना भी जुर्म है, जिसकी सजा सीधी गोलियां हैं। हमारे शेरों ने ना हथियार उठाए और ना ही हमारे कायदीन ने उनकी ऐसी तरबियत की कि वो पुरतशद्दुद बने, और ना ही हमारे शेरों ने कोई तोड़ फोड़ की
اور نہ انتہا پسندی اور نہ شرپسند ہیں، بلکہ حکومت دہشت گرد ہے جس نے اتنے بے گناہ لوگوں کو جو ہے ریاستی مشینری استعمال کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ آج پورا پاکستان ہمارے شہداء کا وارث ہے، ان کی قربانیاں ہمارا حوصلہ اور ان کی شہادتیں ہمارا عزم ہیں، اور ان کا لہو انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اور انشاءاللہ ہمارے شہداء کے خون کی برکت سے، ان کے قطروں کی برکت سے جلد نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، اور انشاءاللہ نہ ہم اپنے شہداء کو بھولیں گے، اور جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو موت کی نیند سلایا ان ظالموں کو بھی کبھی نہیں بھولیں گے۔ انشاءاللہ انصاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے، رات کی تاریکیوں میں انہوں نے جو ظلم کیا اس کا گواہ میرا اللہ تعالیٰ ہے، انشاءاللہ وہ ضرور انصاف کرے گا۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو شہید اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ختم نبوت و ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نکلے، اور اب سانحہ مرید میں اس لیے شہید کیے گئے کیونکہ اب فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے نکلے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، ظلم کچھ وقت کے لیے ممکن ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب ان ناجائز مصنوعی جابر اور سلیکٹڈ حکمرانوں کی پکڑ آئے گی تو انہیں زمین و آسمان میں کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اللہ رسول کے فضل و کرم سے قائم تھی، ہے اور رہے گی، اور جلد انشاءاللہ پوری پاور کے ساتھ دوبارہ ابھرے گی۔ میرے لبیک والوں کا اللہ نبی وارث۔ اور بابا جی فرماتے تھے جیسے تحریک لبیک پاکستان کے پاس کارکنان ہیں ایسے کسی جماعت کے پاس بھی کارکنان نہیں ہیں، کیونکہ یہ شعر اپنا گھر بار، مال و جان، حضور کی عزت و ناموس، تحفظ ختم نبوت اور دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے شہداء کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں، گرفتار ہیں، ان کو جلد رہائی عطا فرمائے، ہمارے قائدین و کارکنان کی حفاظت فرمائے، اور مشن رضوی پر تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔